अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर। आज हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची के अंदर जो कमर्शियल है उनके बारे में बात करेंगे और आज हम इनको थोड़ा सा रेजिडेंस प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करेंगे कि कमर्शियल का फ्यूचर में हमें क्या फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और रेजिडेंस का हमें क्या फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रेजिडेंस प्रॉपर्टी जिसमें प्लॉट है, जिसके अंदर विलाज हैं, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। सेम इसी तरह से आज हम थोड़ी सी बात को आगे लेके चलते हैं कि हम कायद विला की अगर बात करते हैं तो कायद विला इस टाइम 180-190 2 करोड़ के अराउंड हमें मिलता है और इसकी हम मंथली रेंट की अगर बात करते हैं तो वो हमें अराउंड 50-55 के मिलता है। सेम इसी तरह आगे हम चले जाते हैं 10A के अंदर, उधर भी 200 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं, 2 बेड अपार्टमेंट है। बात करने का मकसद ये है कि ये वो वाली प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने वन शॉट पेमेंट पे दे के आपने मंथली रेंट जो है वो 50, 25, 40 या 35 इस तरह से आपने मंथली इनकम लेना है रेंट की सूरत में। अगर हम यही चीज़ इन्वेस्टमेंट की लेके आते हैं कमर्शियल की तरफ, जिस तरह मेन जनाब एवेन्यू के ऊपर जो कि मेन गेट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, जितना कमर्शियल है मेन जनाब एवेन्यू फेस करता है, जितना कमर्शियल है मतलब वो यूबीएन ट्रेड टावर है, एसक्यू क्लॉथ है, डोमिनियन बिजनेस सेंटर है, बहुत सारे जो है वो ब्रांड बिल्डर की सूरत में बहरिया के अंदर आ रहे हैं और उन्होंने अपने प्रोजेक्ट करके हैंडओवर भी किए हैं और लोगों ने उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी लिया है। ये जो कमर्शियल की प्रॉपर्टी है ये इस टाइम इंस्टॉलमेंट के ऊपर है, ना कि आपने इसके ऊपर जो है वो वन शॉट पेमेंट पे चीज़ लेनी है। आपने इसकी अभी डाउन पेमेंट देनी है, डाउन पेमेंट दे के बाकी आपकी मंथली या क्वार्टरली 2.5 साल की 3 साल की इंस्टॉलमेंट होगी। वो इंस्टॉलमेंट दे के आपने अपनी प्रॉपर्टी, एक तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, दूसरा जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, एक तो उसकी अपनी वैल्यू बढ़ती जा रही है, सेकेंड जब आपकी चीज़ रेडी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके अंदर बहुत सारी जो ग्राउंड फ्लोर है उसके अंदर शोरूम्स हैं, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर है और बहरिया टाउन के अंदर इस टाइम इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो कि हमें डेली बेसिस पे इस तरह की रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ब्रांड्स की तरफ से भी आती हैं, रियल एस्टेट के ऑफिसेज़ हैं और भी बहुत सारे जो बिज़नेस हैं अब वो बहरिया टाउन के अंदर मूव हो रहे हैं। तो इस टाइम जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी बहरिया टाउन के अंदर एक अच्छी खासी ज़रूरत है, एक अच्छी खासी नीड्स है और मैं अपने उन कस्टमर से कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ, और उनको पेमेंट वन शॉट देना पड़ती है और मंथली जो रेंट है वो कमर्शियल की निस्बत उन्हें कम मिलता है। अगर आप 2 करोड़ का कायद विला लेते हैं और 2 करोड़ का कायद विला लेके आप उसमें मंथली रेंट जो है वो 50 या 55,000 लेते हैं, अगर हम वही 2 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है अपनी किसी कमर्शियल पे करते हैं जिसके अंदर हमें कमर्शियल प्लॉट भी मिलता है, प्रेशन 2 के अंदर मिलता है, 10A के अंदर जो ओल्ड कमर्शियल है हमें पूरे का पूरा प्लॉट मिलता है, हम उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन करके जो है अपना एक पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अगर हमने मतलब पूरे प्लॉट की तरफ नहीं है ना तो हम मेन जिना की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे 1100 स्क्वायर फीट के हैं, 1200 स्क्वायर फीट के ऑफिसेज़ हैं, उसके बाद शॉप्स हैं, छोटी शॉप्स हैं, बड़ी शॉप्स हैं, इनके ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करके और 2 करोड़ कायद विला पे आपने वन शॉट पे देना है। और जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर हम उधर वन शॉट पे नहीं दे रहे, हम लोगों ने उधर अभी अपना डाउन पेमेंट देनी है, डाउन पेमेंट दे के बाकी जो है उसकी पेमेंट वो 2.5 साल में हमने इंस्टॉलमेंट में पूरी करनी है और 2.5 साल के बाद अगर हम कायद विला का 50,000 ले रहे हैं तो इसका हम बड़े आराम से 1 लाख के अराउंड जो है 2 करोड़ के ऊपर 1 से 1.5 लाख के ऊपर हम उसके ऊपर अपना मंथली रेंट ले सकते हैं, जिसमें आपके एडवांस पे 6 रेंट आते हैं, 3 डिपॉजिट होते हैं, 3 जो है वो आपके एडवांस रेंट होते हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जितनी भी है ये सारी की सारी मेन जनाब एवेन्यू के ऊपर है, जो कि बहरिया टाउन ने बहुत सख्ती से बिल्डर को ये चीज़ का नोटिस दिया हुआ है कि अगले 2 से 2.5 साल के अंदर मेन जनाब एवेन्यू मेन गेट से लेकर थीम पार्क तक जो है ये सारे का सारा कंप्लीट करना है, जिसमें अभी तक बहरिया के पास 200+ कमर्शियल की जो है वो एनओसी पोजीशन चला गया है बहरिया से एनओसी लेने के लिए। इट्स मीन कि बहरिया अब जो मेन एवेन्यू जिना एवेन्यू है या जो जितना भी कमर्शियल है 500 गज का है, थीम पार्क कमर्शियल है, स्टार्ट वाला है, ये सारा कमर्शियल बहरिया आबाद करने जा रहा है। बहरिया इसको बहुत तेज़ी से आगे लेके जा रहा है और बहुत शॉर्ट टाइम पे बहरिया ने अब इस जिना एवेन्यू को कमर्शियल के साथ डेवलप करना है ताकि हर कोई जो बंदा है, जो इन्वेस्टर परचेज़ करने वाला है, उसके बाद जो बिज़नेसमैन है जो कि रेंट पे लेने वाला है,
उसकी जो ज़रूरियात हैं वो बजाय उससे बाहर जाने की या कुछ भी करने की, वो सारी चीज़ें वो बहरिया टाउन के अंदर मिलें। तो बहरिया टाउन इस टाइम कमर्शियल की तरफ एक बिल्डर का अच्छा खासा फोकस लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह विद इन ईयर आपको मेन जन एवेन्यू जो है वो प्रॉपर बिल्डिंग्स के साथ, प्रॉपर कमर्शियल के साथ आपको डेवलप नज़र आएगा। जैसे हम दुबई के अंदर शेख ज़ायद रोड की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे सराउंडिंग में जितना भी है बिल्डिंग्स वो सारी कंप्लीट है, और इसी तरह जन एवेन्यू है, बड़ा रोड है, 400 फीट की रोड है और इसके सराउंडिंग में सारा 500 गज का कमर्शियल है और इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर बहरिया इसको कंप्लीट करेगा। बिल्डर्स को इस चीज़ की प्रॉपर तनकीद की गई है कि जिस बंदे का इधर मेन जिना पे प्लॉट है वो अपना पोजीशन लेके, उसका एनओसी लेके उसे जल्द अज जल्द जो है वो स्टार्ट करें। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम।